आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कैलकुलस का है उस पे हम बात कर रहे होंगे और वो टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी के हवाले से। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये आपके साथ थ्रू आउट द मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ये चलता रहेगा। तो हम इसको समझते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्यों इम्पोर्टेंट है कैलकुलस में, ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में। सबसे पहले हम मोटिवेशन लेते हैं कि कॉन्टिन्यूटी पढ़ने का मोटिवेशन क्या है। सपोज कि हमारे पास कोई डाटा है। अभी मैं एक्स एक्सिस बना लूं। सपोज कि हमारे पास कोई डाटा है, एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू है और वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू है। ये डाटा रैंडम सा कोई डाटा है। सपोज कि ये डाटा है, फिर ये डाटा है, फिर ये डाटा है। मैथमेटिक्स में आपको पता है कि डाटा अगर हो तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब सपोज कि जो हमें इस पॉइंट का डाटा तो ये मिल गया, इस पॉइंट का डाटा ये हमें मिल गया, इस पॉइंट का डाटा हमें ये मिल गया। और अब अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर हमारे पास कोई डाटा सपोज के नहीं है और फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमारे पास फिर से डाटा मौजूद है। वो सपोज कि ये वैल्यू है हमारे पास। ये सपोज कि हमने कोई डाटा एक्सपेरिमेंटली जनरेट किया है। अब जब आप इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि इस डाटा में क्या हो रहा है, यानी इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीज आ रहा है फंक्शन में। यहाँ फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ये लाइन हमें नजर आ रही है, लाइन टाइप हमें ये नजर आ रहा है। लेकिन एक मसला है इसमें। मैं हर जगह वैल्यू इस फंक्शन के जरिए प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। लेकिन इशू ये है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, इस जगह पे हम पहुंचेंगे, जब y की वैल्यू यहाँ आएगी तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अगर यहाँ से भी पहुंचे तो यहाँ डाटा नहीं है। अगर ये आपकी कोई कंपनी है, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका डाटा है, तो आप यहाँ पर ब्लाइंड हैं कि हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू है, कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को या लॉस हुआ है, दोनों आप देख सकते हैं। अब ये जो मिसिंग डाटा है, इसको मैथमेटिकली हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये कहलाता क्या है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। वो हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के जरिए से। ये सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि इसकी एप्लीकेशन आपको जनरल रिलेटिविटी जो एक सब्जेक्ट होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, वहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पर भी हमें कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है। या लाइफ में अगर कोई हमारे पास डाटा मौजूद है और उसका फंक्शन बनाएं तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, पहले क्यों मैथमेटिक्स सीखेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो तो है कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। हम कॉन्टिन्यूटी पे बात कर लेंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है राइट कॉन्टिन्यूअस का। और थर्ड और फाइनल कॉन्सेप्ट है लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है
कि अगर आप लिमिट लें किसी पॉइंट सी पे, मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट है ये सी पॉइंट है, तो कॉन्टिन्यूटी देखने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि नेबर के, इसके राइट नेबर और लेफ्ट नेबर पे क्या वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल हैं या नहीं, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, और फिर देखेंगे कि क्या ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू c पर जो है इसके इक्वल है या नहीं है, तो वो हम चेक कर रहे होते हैं। यानी ग्राफिकली अगर आप इसको देखें तो हम c पे लेफ्ट साइड पे, यानी कि लेफ्ट, हमें c के लेफ्ट साइड पे देखेंगे और फिर हमें यहाँ वैल्यू मिल रही होंगी, c के राइट साइड पे वैल्यूज को देख रहे होंगे और फिर हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही होंगी। ये तो लिमिट का कॉन्सेप्ट था जो आपने सीखा था। एक एडिशनल चीज कॉन्टिन्यूटी में ये होती है कि हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसके लेफ्ट और राइट की जो लिमिट, लेफ्ट और राइट लिमिट है, वो आपस में इक्वल होने चाहिए और वो हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के अगर इक्वल हो जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस केस में जो हमें डेफिनेशन समझ आती है वो ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ग्राफिकली कोई भी फंक्शन होगा, मैं चाहता हूं कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊं ताकि मैं कर्व बना सकूं। तो कहीं पे भी मिसाल के तौर पे आप पेज पे लिखें तो ये पेज जब तक आप लिखते रहें तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। डिसकॉन्टिन्यूअस होने के लिए पेज में जो कर्व बन रहा है, इस कर्व में हमारे पास या तो ब्रेक होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूटी आती है ड्यू टू द ब्रेकेज, ब्रेक इन द कर्व, इस वजह से आती है। नंबर 2, डिसकॉन्टिन्यूटी आती है मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हम एक ओपन सर्कल लगा दें, वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो, यानी कि एक होल आ रहा हो, होल इन द कर्व। तीसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू हमें मिल सकती है अगर कर्व इस तरह का है कि बीच में एक खास जगह पे हमें जंप लेना पड़ रहा है, तो हमारे पास जंप इन द कर्व अगर आ जाए, जंप इन द कर्व आ जाए, ये जब तीन कंडीशन आपको कर्व में नजर आ जाए तो समझें कि जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हमारे पास है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे बाद में जब हम डिसकॉन्टिन्यूटीज को डिफाइन कर रहे होंगे कि हमारे पास जो जंप डिसकॉन्टिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है या इन्फिनिट डिसकॉन्टिन्यूटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब राइट कॉन्टिन्यूअस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। राइट कॉन्टिन्यूअस के लिए, राइट कॉन्टिन्यूअस का ताल्लुक है हमारे पास लिमिट, जब आप c के राइट साइड से वैल्यू देख रहे हो फंक्शन की और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो, यानी कि अगर आप फंक्शन, मिसाल के तौर पे कोई भी फंक्शन है, ये c है, इसके राइट साइड से अप्रोच करेंगे और यहाँ पर वैल्यू आपको मिल रही होंगी, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन सी अप्रोच, सी पॉजिटिव का मतलब है सी के राइट साइड पे वैल्यू, सी की राइट साइड पे लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर ये आपस में इक्वल हो जाएं तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। अगर ये इक्वल ना हो, यानी कि राइट साइड से आप किसी जगह अप्रोच कर रहे हैं लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहीं और हो, तो हमारे पास वो राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा। ओके, इसी तरह से लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट सेम है। एक कर्व आप ड्रॉ करें और कोई वैल्यू c ले लें, तो c के लेफ्ट साइड से जब आप अप्रोच करेंगे, जिसको हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव,
एफ ऑफ एक्स और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो जाए तो हम इसे कहते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि राइट और लेफ्ट लिमिट आपस में इक्वल नहीं होती, लेकिन लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो आपस में इक्वल होते हैं, तो उसको हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कह रहे होते हैं। तो ये था इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, कुछ डेफिनेशंस कॉन्टिन्यूटी के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे ये आइडिया हमें क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।